हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जनवरी मंथ के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिनके हाइलाइट्स मैंने थंबनेल में भी डाल दिए हैं। लाइक वी विल डिस्कस अबाउट H5N1 HPMV, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम गोस्ट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। गोस्ट का मतलब ये भूत वाला गोस्ट नहीं है, ये साइंस से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है, हम इंडिया का रैंक भी देखेंगे और टॉप किसने किया वो भी देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स चेक करते हैं उसके अंदर हम लोग बेस ईयर पहले कोई और लेते थे, अब वो बेस ईयर जो है चेंज करने के बारे में कमेटी बैठा दी गई है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इनके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, वो आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड ए $1 million प्राइज फॉर एक्सपर्ट फॉर डिस्फरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है $1 million का प्राइज डेसिफर करने के लिए, किस चीज़ के लिए? इंडस वैली सभ्यता के टाइम पे जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक भाई डेसिफर नहीं हो पाई है। मतलब उस टाइम पे जो उनके साइन थी, जो लैंग्वेज थी, वो अब तक डेसिफर नहीं हो पाई कि वो उनका मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो सीएम ने जो है वो तमिलनाडु के हैं जिन्होंने ये अवार्ड अनाउंस किया है कि जो भी करेगा उसको भाई इतनी प्राइज मनी दी जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, जिसको कि सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था 1924 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई ये वाला, तो कि किसने डिस्कवर किया था, तो द आंसर इज सर जॉन मार्शल। और अभी तक भाई 100 साल होने के बावजूद भी अभी तक वो अनडेसिफर्ड है, कि उसका मतलब नहीं पता, कि उसके जो कल्चर सोसाइटी था, जो जिस तरह से वो लोग रहते थे और किस शैली में काम करते थे, वो अभी तक हम लोग नहीं डेसिफर कर पाए हैं। अब जानने वाली बात यह है कि ये तमिलनाडु ने, इनके ऑप्शन बी तो इसका आंसर है ही, लेकिन जानने वाली बात यह है कि तमिलनाडु ने ही क्यों ये अनाउंस किया, किसी और ने क्यों नहीं अनाउंस किया? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक तमिलनाडु का जो सिंबल जो उनका द्राविडियन कल्चर है उसके साथ कुछ कनेक्शन फाउंड किए हैं, इसीलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये प्राइज मनी अनाउंस की है। देखो, हर चीज़ के पीछे ना किसी ना चीज़ का कनेक्शन तो जरूर जुड़ा होता है, इसलिए चीज़ें बनती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानते रहेंगे, सो दैट कि हम लोग कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को, वरना एग्जाम में याद नहीं रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अगर हम लोग थोड़ा कनेक्शन बना के करेंगे चीज़ें, तो हमें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। अब 2.0 से भाई ये चीज़ तो समझ आ रही है कि ये इस चीज़ का जो है सेकंड एडिशन है, यानी कि इससे पहले फर्स्ट भी हो चुका है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। हु ऑर्गेनाइज, यानी किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन दिए हमें चार भाई साहब। एनसीडब्ल्यू ने, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इंडिया ने, या फिर तीनों ने। इसके बारे में हम जानते लेंगे, साथ में ये भी जानते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था, क्योंकि ये 6 जनवरी को हुआ था और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था। किस पे? जो बिरसा मुंडा हैं उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। और इसमें ऑलमोस्ट लगभग 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से, जो कि 22 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से इकट्ठे हुए थे। अब मैंने जैसे बात की थी कि 2.0 का मतलब है इससे पहले ये हो चुका है। जी हाँ, इससे पहले ये पिछले साल 2024 में हुआ था, जिसमें अराउंड 500 वुमेन सरपंच जो अक्रॉस इंडिया जो थी इकट्ठे हुए थे। और एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि 2021 के अंदर, यानी कि 4 साल पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिरसा मुंडा थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का आदेश भी 2021 के अंदर दिया गया था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया था भाई, ये तीनों ने मिलकर किया था, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड ऑप्शन नंबर सी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों ने मिलकर ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या रहा है भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर? ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन जब भी कोई इंडेक्स आता है ना, उसमें दो चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट, टॉप किसने किया, और हमारा रैंक क्या है।
होपफुली हम लोग भी कभी भाई टॉप करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति है कुछ और है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। सिंगापुर ने तो भाई फिर से टॉप किया है 2025 के इंडेक्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा होगा कि फर्स्ट कौन है, दैट इज सिंगापुर। हमारी रैंक क्या है, हमारी है जी 85th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें इसके अलावा, हमारे देश को जो है 57 नेशंस में वीज़ा फ्री एक्सेस है। और 2021 के अंदर हम लोग भाई 90 पे थे, 2024 में हम 80 पे आ गए थे, और अब जो है हम लोग 85th यानी कि ड्रॉप हो गए हैं, फिर से 5 रैंक नीचे चले गए हैं। अगर हम बात करें, और देखने वाली बात ये भी है भाई, जो टॉप करेगा ना उसको हम वर्ल्ड के अंदर ना उसके उसके पासपोर्ट को स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट बोला जाएगा। तो फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड है जापान, थर्ड पे आप लोग नाम देख सकते हैं, फोर्थ पे ये आ रहे हैं, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे, लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे तो वो है 85th रैंक। नेक्स्ट बात कर रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन विच स्टेट। यानी कि अब जो फिशरी का जो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कल्चर डालने के लिए कौन सा स्टेट जो है एग्री हुआ है, यानी कि लॉन्च किया है। तो ऑर्गेनिक फिशरी कल्चर जो है फोकस किस चीज़ पे करेगा कि जो फिश फार्मिंग है उस सिस्टम को इकोनॉमिकली ग्रो किया जाए। उससे हुआ क्या कि करना क्या है कि जो भी हार्मफुल केमिकल, एंटीबॉडीज़ एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो नहीं किए जाएंगे, यानी कि टोटली इकोलॉजिकल हेल्दी फिश फार्मिंग जो है होने वाली है। और एक कौन सी स्कीम के अंडर होने वाली है भाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी। किस चीज़ स्कीम को मद्देनजर रखते हुए, ब्लू रेवोल्यूशन को। क्या मेरे को जो लोग देख रहे हैं बता सकते हैं कि जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर है ये, वाइट रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो स्टेट है भाई साहब सिक्किम। यानी कि सिक्किम स्टेट ने जो है लॉन्च किया कंट्री की ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ा है। तो ऐसा करने वाला स्टेट जो है भाई वो बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इनोवेटिव प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर कनेक्ट करेगा इकोसिस्टम सर्विस ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जिसको हम लोग ग्रीन जीडीपी बोल देते हैं। बेसिकली करना क्या है, अभी अगर इजी लैंग्वेज में बात करूँ कि ग्रीन जीडीपी के अंदर ऐसे अल्टरनेट चीज़ें यूज़ की जाएंगी जिसके अंदर की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी लेकिन इन्वायरमेंट को जो है तंग नहीं किया जाएगा। यूजुअली होता क्या है कि जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम लोग इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं। चाहे इसके अंदर हम मेन फीचर जो है अर्बनाइजेशन का, जैसे हम अर्बनाइजेशन करते हैं तो फॉरेस्ट तो भाई उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। हाँ, कई बार ये भी सुनने को आता है कि जहाँ से फॉरेस्ट उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। हालांकि फॉरेस्ट तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो इकोसिस्टम जो यहाँ बना हुआ था ना, इसको यहाँ दोबारा बनने में कई सैकड़ों साल लग जाएंगे भाई। इसलिए इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट बना है जिसने ये लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एवियन इन्फ्लुएंजा केस रिपोर्टेड इन एनिमल इन महाराष्ट्र रिसेंटली, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जानवरों के अंदर पाया गया अभी कौन सा एवियन इन्फ्लुएंजा है। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि गोरेवाड़ा जो रेस्क्यू सेंटर है नागपुर के अंदर, वहाँ पे इस वायरस करके 3 तो टाइगर मारे गए और एक लेपर्ड मारा गया। और ऐसा फर्स्ट टाइम देखा गया कि इंडिया के अंदर कि जो बर्ड फ्लू था वो एक स्पेसीज से दूसरी स्पेसीज में चला गया। तो ये है जी H5N1। इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस कोजिंग सेवर रेस्पिरेटरी डिसीज इन बर्ड, यानी कि रेस्पिरेशन की जो दिक्कत करता है सांस लेने में, तो वो ये क्रिएट करता है। और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इसका, बर्ड टू बर्ड भी हो सकता है, बर्ड टू ह्यूमन भी हो सकता है, एक बार ह्यूमन में चला गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है भाई। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, H5N1। अब देखने वाली बात यह है कि इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, जैसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो कैटेगरी है वो क्या है, देखो H और N का जो है कॉम्बो है। तो जो हेमाग्लूटिन है और इसके बाद है न्यूरामिनिडेज। तो इन सब की अलग अलग कैटेगरी क्या है, इनके H जो है वो 1 से 18 तक जाएगा, लेकिन जो N है वो 1 से 11 तक जाएगा। तो यहाँ पे भाई देखो 5 है और N जो है 1 है, इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ये।
नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी कि हालांकि इसके बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई भी थी, और भाई ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन, ये वाला भी, और जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं HMPV वायरस से वो सब मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया था। तो ये किया था भाई 2001 के अंदर, ये नीदरलैंड के अंदर जो था डिस्कवर किया गया था। और बात देखने वाली बात यह है कि 2001 में डिस्कवर कर लिया था, लेकिन अभी तक इसकी जो है कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और मेन बात क्या है, इसकी फैमिली का नाम है भाई न्यूमो वायराइडी। और मेन बात क्या है कि जो इसके सिम्टम है वो सेम RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जैसे हैं, और ये मम्प्स और मीजल्स जो हैं इसी न्यूमो वायराइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई, यार नाम याद रखना दोनों के, मीसल्स एंड मम्प्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो मैं यहाँ पे एक आई बटन आएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और साथ में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, डेफिनेटली देखना, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट आर डेप्लॉइंग 2 टेलीस्कोप्स अंडर विच सी टू डिटेक्ट गोस्ट पार्टिकल। मैंने सबसे पहले गोस्ट पार्टिकल के बारे में बात की थी, तो गोस्ट पार्टिकल का कोई लेना देना भूत से बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो हम बात कर रहे हैं भाई न्यूट्रिनो के बारे में। अब न्यूट्रिनो क्या है वो भी देख लेते हैं, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेंगे और उसके बारे में भी जान लेंगे। साइंटिस्ट ने मेडिटेरियन सी के अंदर 2 टेलीस्कोप जो हैं डिप्लॉय किए हैं सिर्फ गोस्ट पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए। ये हाई एनर्जी जो है न्यूट्रिनोज हैं, जिनको हम लोग गोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल हैं जो कि सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन के जैसे, यानी कि हमने एटम के बारे में पढ़ा है कि उसके अंदर भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, बीच में जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन के पास जो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रिनोज हैं उनके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, यानी कि जो गोस्ट पार्टिकल हैं उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किए थे 1959 के अंदर, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है इन यूनिवर्स के अंदर फोटोन के बाद। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि एवरीडे साइंस के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये पूछ रहा है कि न्यूट्रिनोज जो है बनते कैसे हैं भाई। तो कैसे बनते हैं, जब हैवी पार्टिकल ट्रांसफॉर्म होता है लाइटर वन के अंदर, यानी कि बड़े से जब एक छोटा ट्रांसफॉर्म होता है, तो जिस प्रोसेस को हम लोग डिके बोलते हैं, तो तब ये प्रोड्यूस होते हैं भाई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B मेडिटेरियन सी के अंदर। ये देखिए गोस्ट पार्टिकल, न्यूट्रिनोज आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स एंड येट हार्ड टू डिटेक्ट, यानी कि डिटेक्ट करना भी इनको हार्ड है। दे आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बट दे हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड देयर मास इज ऑलमोस्ट जीरो, सो दे इंटरेक्ट वेरी लिटिल विद नॉर्मल मैटर एज दे स्ट्रीम थ्रू द यूनिवर्स एट नियर लाइट स्पीड। Billion of neutrinos are zipping through your body right now, hence they are also called ghost particle। यानी कि इनको डिटेक्ट करना भी काफ़ी क्या है कि भी हाई एनर्जी पे जो है डिटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रपोज सेटिंग अप बेंचेस ऑफ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल इन विच टू स्टेट टू एड्रेस द ग्रोइंग पेंडेंसी ऑफ डिफेंस रिलेटेड केसेस इन देयर रीजन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, आर्म फोर्स जो है ट्रिब्यूनल जो है सेट किए हैं 2 स्टेट्स के अंदर, जो भी उनके डिफेंस रिलेटेड केसेस हैं उनकी पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि पेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है। अब पहली बात क्या है कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है कि मिलिट्री जो है ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल बनाया इसलिए जाता है कि कोर्ट काम ज़्यादा है, तो जल्द से निपटारे के लिए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके या किसी पर्टिकुलर साइड को लेके जो है ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है कि ये सिर्फ इसी तरह के केस को जो है टैकल करेगा। जैसे हम लोग NGT के बारे में बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें इन्वायरमेंटल रिलेटेड केस जो है वो चलते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था 2009 के अंदर, अंडर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। अब इसमें कंप्लेंट क्या देखी जाएंगी, जैसे मैंने बताया था ना, किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है ट्रिब्यूनल बनेगा, वो सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर केस लेगा, उसी सब्जेक्ट के। ये बात करेगा कमीशंस की, अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट एंड सर्विस कंडीशन अंडर आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950। तो ये कहाँ पे है भाई, ये जो सेटअप किया है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर C। हालांकि अब क्वेश्चन आंसर काफ़ी देख लिए हैं, अब हम लोग वन लाइनर भी होंगे इसमें, और थोड़ी बहुत डिटेल भी जान लेते हैं कि इसके अलावा और क्या कुछ हुआ है।
एक तो राजस्थान के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक रेयर आर्टिशियन फिनोमिना जो है देखने को मिला, जब हाई प्रेशर अंडर वाटर गया और वो लगभग लगभग 25 बीघा तक भाई साहब फैल गया। आपने देखा भी होगा न्यूज़ के अंदर कि ये देखिए हाई प्रेशर के ऊपर जो है पानी निकल रहा था। अब हम बात करते हैं बेसिकली साइंस की टर्म में कि ये हुआ क्या था। आर्टिशियन वाटर रेफर्स टू ग्राउंड वाटर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड इनपरमिएबल रॉक्स, यानी कि धरती के नीचे जो हाई प्रेशर के ऊपर जो है पानी जो है स्टोर है, जिसको कि कन्फाइंड वाटर भी बोलते हैं। अब बात यह है कि जैसे ही इसकी जो टॉप लेयर है वो पंचर हो जाती है, हो जाती है मतलब अपने आप पंचर नहीं होती भाई, ड्रिलिंग, यानी कि वहाँ पे जो था जो बोरवेल बनाया जा रहा था तो ड्रिल करके जो उसकी अपर वाली लेयर है वो हटाई गई। तब क्या हुआ कि एक हाई प्रेशर पे जो अंडरग्राउंड वाटर था वो एकदम से बाहर निकल के आया, और ये नेचुरली आता है भाई, किसी पंप की यानी कि कोई बाहर की फोर्स लगा के नहीं निकाला जाता, वो नेचुरली निकलता है। और ये जो आर्टिशियन टर्म है ये जो आई है फ्रांस से आई है, जो कि क्योंकि वहाँ पर मिडल एजिस के अंदर फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये चीज़ जो थी ऑब्जर्व करी गई थी, देखी गई थी इस तरह की, इसलिए जो है इसको जो है ये नाम दिया गया है। याद रखना भाई आर्टिशियन वाटर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एक ये टर्म और एक ये कन्फाइंड वाटर। नेक्स्ट जो बात कर रहा है, मैंने कहा था ना कि होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है उसमें हम लोग जो है बेस ईयर 2011 एंड 12 लेते हैं। इसी बेस ईयर को जो है रिवीजन करने के लिए बात चल रही है, तो इसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी गई है जिसके पैनल को हेड कर रहे हैं रमेश चंद, जो कि नीति आयोग के मेंबर भी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे IMDN के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके कि भाई अभी जो है 150 साल पूरे हो गए हैं सर्विस में आए को। एंड नेक्स्ट है जो 2025 का जो ईयर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के बारे में जाना जाएगा। तो ये थे भाई हमारे जनवरी 2025 के सेकेंड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इनमें से डेफिनेटली भाई एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली भी हैं और साथ में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो भी। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग वीडियो देखें तो एक नोटबुक साथ में लेके बैठे हैं कि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन करते जाइए। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा भी और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है ये। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को डेफिनेटली बताइएगा, सो दैट आई कैन प्रिपेयर वीडियो ऑन दैट। चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।